जी अस्सलाम वालेकुम। हम जो 9th क्लास का जनरल मैथ है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5। अगर आप जो नए लोग हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को सुनेंगे पहले 1.5 की, तो फिर आपको ये बात जो है वो क्लियर नजर आएगी। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन 8 तक 1.5 के किए थे, तो उसमें से दरमियान में से मैंने कुछ जो है छोड़ दिए। 8 तक हमने कर लिए थे, 9 और 10 मैंने छोड़ दिया, 11 और 12 इसके लास्ट दो क्वेश्चन है। तो अगर आप वो वीडियो सुनेंगे आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपाउंड फ्रैक्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन को हम पढ़ रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है, उसके साथ दूसरी जो क्वांटिटी हो वो भी इंक्रीज हो, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो और दूसरी भी डिक्रीज हो, तो उन दो क्वांटिटीज के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर एक क्वांटिटी कम हो दूसरी बढ़े, या एक बढ़े और दूसरी कम हो, उलट हो, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कंपाउंड होता है, इसमें दो से ज्यादा प्रोपोर्शन होती है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 12 पहले हम 12 सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, 12 में लिखा क्या हुआ है? जूस मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस 3000 बॉटल्स। ठीक है, एक जूस बनाने वाली फैक्ट्री आप कह सकते हैं, या एक जूस बनाने वाला कारखाना है जो 3000 बॉटल्स इन अ डे, एक दिन में इन अ डे एम्प्लॉइंग 15 वर्कर। ठीक है, और कितने लोग काम करते हैं? 15 लोग काम करते हैं। वो कितनी बॉटल्स बनाते हैं? 3000, और वर्किंग 8 आवर्स, और 8 घंटे डेली काम करते हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जहां पे क्वांटिटी लिखी हुई है ना, ये देखें, ये क्वांटिटी है, उसके साथ जो होगा आपने वो देखने क्या चीज है, ये आ गया। उसके बाद ये 15 लिखा हुआ है, इसके साथ वर्कर आ गए। उसके बाद आवर्स, ये टाइम हो गया। तो अब इसको हमने लिखने का जो तरीका था वो मैंने क्या बताया था? सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे पहली क्वांटिटीज की आ जाएगी बॉटल्स, तो हमने यहाँ पे लिख ली बॉटल्स। दूसरी क्वांटिटीज की क्या आ गई? वर्कर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसके वर्कर्स। अच्छा, तीसरी चीज क्या आ गई? आवर्स। आवर्स क्या होता है? टाइम होता है, हमने लिख लिया टाइम। अब हम बॉटल्स हैं, तो कितनी बॉटल्स हैं हमारे पास? 3000, तो इसके नीचे हम लिख लेंगे 3000 बॉटल। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 15 वर्कर, हम यहाँ पे लिख लेंगे 15। 8 आवर्स टाइम है, इधर लिख लेंगे 8। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक फैक्ट्री के अंदर जो है वो 15 वर्कर 8 घंटे काम करते हैं और 3000 बॉटल्स बनाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स। अब नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है हमने। तो ये नंबर ऑफ बॉटल्स ये फाइंड करनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? मैन्युफैक्चर्स व्हेन एम्प्लॉय 18 वर्कर। अब वर्कर कितने हो गए? 18 हो गए, और वर्किंग कितने घंटे काम करते हैं? 6 घंटे काम करते हैं। अब आपने ये एक्स जो है ना, ये आपने फाइंड करना है, यानी एक्स मीन आपने बॉटल्स फाइंड करनी है। तो इसका तरीका मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो फर्स्ट दो क्वांटिटी है, एक एक्स वाली और एक ये, इन दोनों के दरमियान पहले हम चेक करेंगे, इसको आप छोड़ दें, इनके दरमियान में चेक करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो हम कैसे चेक करेंगे? ये देखिए, अगर 15 वर्कर कितनी बॉटल्स बनाते हैं? 3000 बनाते हैं। अब वर्कर की तादाद कितनी होगी? 15 के बाद 18 वर्कर हो गए ना, वर्कर ज्यादा हो गए तो बॉटल्स भी ज्यादा बनेंगी। अगर 15 लोग कोई काम करके कोई जो है वो बॉटल्स बनाते हैं, तो 15 के बाद जब 18 लोग काम करेंगे तो वो तो ज्यादा बनाएंगे। इसका मतलब वर्कर ज्यादा हुए, बॉटल्स भी ज्यादा होंगी। एक चीज ज्यादा हो रही, उसके साथ दूसरी भी ज्यादा हो रही। तो जब एक क्वांटिटी ज्यादा हो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी ज्यादा हो, तो क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमें पता चल गया, इनके दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अब उसको हम कैसे फिर लिखते हैं? हम ये एरो डालते हैं, ठीक है, और ऊपर। अब डायरेक्ट होता है तो दोनों की, ये जो हेड होता है ना, ये वाला, ये सेम साइड पे रखते हैं, या दोनों का ऊपर रखेंगे या दोनों का नीचे रखेंगे। ठीक है, जैसे मर्जी रख लें आप। अच्छा, अब इसको चेक करेंगे इसके साथ, इसके साथ कर लिया, इसी को चेक करते हैं दोबारा इसके साथ। अब देखें कितना टाइम, कितने? 8 घंटे। 8 घंटे में 3000 यानी 3000 बोतल बनती हैं। अब टाइम कितना हो गया? देखें ना कितना टाइम हो गया? 6। टाइम कम हो गया ना, 8
घंटों से 6 घंटे हो गया, बॉटल्स भी तो कम बनेगी। अगर एक बंदा रोजाना 8 घंटे काम करता है तो 3000 बॉटल बनाता है, अगर 6 घंटे काम करेगा तो वो कम बॉटल्स बनेंगी। तो इसका मतलब ये कम हुआ है तो बॉटल्स भी कम बनेगी। तो एक चीज कम हो रही साथ दूसरी भी कम हो रही। तो जब एक क्वांटिटी कम होती है साथ दूसरी भी कम हो, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो इनवर्स सॉरी, जब एक क्वांटिटी कम हो साथ दूसरी भी कम हो तो डायरेक्ट होता है। एक क्वांटिटी बढ़े साथ दूसरी भी बढ़े फिर भी डायरेक्ट होता है। इसका मतलब इसका और इसका भी डायरेक्ट है, तो लिहाजा हम डायरेक्ट के लिए सेम साइन लगाते हैं। ये देखें तीनों की जो है एरो अपवर्ड लगा दी, या तीनों डाउनवर्ड लगाएंगे। फिर मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पहले नीचे वाला लिखेंगे x रेशो 3000, फिर हम यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन डालेंगे और ये ब्रैकेट यूज कर लेंगे। ठीक है, अब फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे 18 रेशो 15, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे 6 रेशो 8। अच्छा, अब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज के पहले लेक्चर में हमने बताया था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड मीन। अब हम कैसे करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? ये जो फर्स्ट होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले के साथ। अब देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं, x मल्टीप्लाई लास्ट वाला क्या है 15 और मल्टीप्लाई 8 है, फिर हम डालते हैं इक्वल। अब हम ये मिड वाले को करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो इक्वल डाल के ये आ जाएगा आपके पास 3000 मल्टीप्लाई, ये दो रह गए 18 मल्टीप्लाई 6। अब इधर हम क्या करते हैं, सिर्फ x रखते हैं और पहले वो वाला लिख लेंगे जो लिखा हुआ है 3000 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 6 और डिवाइड, ये जो दोनों वैल्यूज होती हैं ये हम यहाँ पे इसके नीचे लिख लेंगे। अब हमने इसको करना है कैंसिल। ठीक है, जब हम कैंसिल करेंगे तो ये देखेंगे सारा इससे 15 1 और 15 2 30 होता है, बाकी 2 0 बच के ये आ गया। अच्छा, अब हम 8 को इससे कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, कैसे? 200 को हम डिवाइड करते हैं 8 पे, 8 1 8 हो गया, 4 0 8 5 40 हो गया। तो इसका मतलब 8 1 आ गया और ये 200 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने देख लेना। अब x इक्वल क्या बचा, ऊपर से बचा 15 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 6। अब आप इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे, या तो मेरे ख्याल में ये आंसर आ गया, या आपके पास में भी हो 2500 हो या 2700 हो। तो ये क्या वैल्यू थी, ये क्या हमने फाइंड किया था, बॉटल्स। तो यहाँ पे आपने साथ लिख लेना है, इसका जो आंसर आएगा उसके साथ बॉटल्स। ठीक है, ये चेक कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, या 2500 आएगा या 2700 आएगा, तो आंसर आएगा जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, उसमें देखते हैं हम किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 14 cows consume 63 kg of hay in 8 days। ठीक है, 14 जो है वो गायें वो क्या करती हैं 63 kg का जो वंडा जो उनको डालते हैं, चारा जो डालते हैं, वो 8 दिनों में इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, अब देखें नंबर के साथ मैंने क्या बताया, पहली चीज क्या आ गई, को आ गई। दूसरी चीज क्या आ गई, ये देखें ये वेट आ गया, किलोग्राम वेट होता है। तीसरी चीज क्या आ गई, डेज आ गई। तो क्या लिखेंगे हम, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले हम लिख लेंगे काउज। अच्छा, दूसरी चीज क्या आ गई, किलोग्राम वेट होता है, हम यहाँ पे लिख लेंगे वेट। तीसरी चीज क्या होगी, डेज, हमने लिख लिया डेज। अब हम पहले इनको लिख लेते हैं। अच्छा, पहले कितना था 14 को, ये यहाँ पे आ गया, वेट कितना था 63। अच्छा, कितने थे डे, कितने थे 8। तो क्वेश्चन समझ आ गया, यानी 14 जो गाय है वो क्या करती हैं 63 किलो का वेट का वो अचारा है उनका, जो 8 दिनों में इस्तेमाल करती हैं। हाउ मेनी कॉज, अब कितनी गाय विल ईट खाएंगी 770 kg ऑफ है इन 28 से। अब हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी कॉज, इधर आ गया x और नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई, देखिए 77, ये वेट आ गया 770 वेट आ गया और 28 डेज आ गए, ये 28 डेज आ गए। अब हम चेक करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। सेम उसी तरह पहले वाले को इसके साथ चेक करना है, तो इस साइड से जो डबल वैल्यू होती है उधर से चेक करते हैं। अच्छा, 63 वेट का 14 दिनों में इस्तेमाल करती हैं। अब देखें 63 वेट से
कितना वेट हो गया, 770 वेट हो गया। वेट बढ़ गया ना, वेट ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे ये क्वांटिटी बढ़ रही है, तो अब ज्यादा गाय खा सकती है ना। अब देखिए ना, अगर 14 गाय 63 वेट यानी 63 केजी का अगर क्या हो चारा हो, वो 14 गाय खाती हैं। अब 770 ये 60 से देखें कितना ज्यादा हो गया, अब वो ज्यादा गाय खा सकती हैं। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में डायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट के लिए बताया आपने सेम साइन लगाना है, ऊपर की तरफ ये या नीचे की तरफ आपने लिखना है। अब इसको चेक करेंगे इसके साथ, ठीक है। जब आप इसको चेक करेंगे इसके साथ, तो आप यहाँ पे देखें 8 डे में 14 जो कौ थी गाय थी वो यूज करती थी। अब कितनी होगी 28। अब दिन ज्यादा हो गए, ज्यादा दिन हो गए ना, तो जब ज्यादा दिन हो गए तो दिन जब आपने बढ़ा दिए तो फिर देखें ना कोस की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, आप डायरेक्ट होगा या इनवर्स होगा। फिर गौर से देखें, अगर 8 दिन में 14 जो गायें हैं वो क्या करती हैं चारा यूज करती हैं, अब दिन हो गए 28, दिन ज्यादा हो गए। अब ज्यादा दिनों के लिए इतना चारा यूज तो नहीं होगा ना, तो जब ये ज्यादा होंगे तो इसका मतलब ये क्वांटिटी ज्यादा होगी, ये क्वांटिटी फिर कम होगी। गाय कम करेंगे तो ये चारा पूरा होगा ना, क्योंकि वो ज्यादा दिन के लिए हो गए। ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो अगर ये दोनों ऊपर की तरफ लगाया तो इसका साइन अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, नीचे की तरफ लिखना पड़ेगा। अब हम इसकी रेशो को लिखेंगे जी, कैसे लिखेंगे ये भी हमने पढ़ा। जब नीचे से ऊपर जा रहे तो x रेशो 14, फिर हम प्रोपोर्शन का साइन डालेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ 770 और रेशियो 63। अब ये देखें, अब ऊपर से नीचे है तो 8 रेशियो 28। अच्छा कैसे लिखेंगे सेम, इधर पहला क्या है हमारा, इसको मैं इस तरह कर लेता हूं। अच्छा पहला क्या है x मल्टीप्लाई आखिर वाले 63 मल्टीप्लाई 28 इक्वल, अब मिडिल वाला क्या है 14 मल्टीप्लाई, जैसे पहले हमने लिखा था ना सेम मैं वही लिख रहा हूं, ये आ गया। अच्छा अब हम x इधर ही रखेंगे, पहले उधर वाला लिखेंगे सारे 14 770 8 और नीचे कितना आ गया 63 आ गया मल्टीप्लाई 28 आ गया। ठीक है, अब हमने इनको क्या करना है, कैंसिल करना है। अच्छा ये 7 से दोनों होते हैं, 7 2 और 7 9 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें कौन सा किससे कैंसिल हो सकता है। अब हम अगर इसको इससे करें, क्या ये हमारा होता है, ये नहीं होता। अच्छा ये हो जाता है 2 1 और ये हो गया आपके पास, ये देखेंगे ये आ गया आपके पास 14 2 1 2 14 आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखें हमारे पास, देखिए कोई वैल्यू हमने गलत तो नहीं लगा दी यहाँ पे, हाँ ये देखें इसमें से था 63 8 और 7 7 और नेक्स्ट था हमारे पास 7 7 और 28, तो इसमें से देखें कोई वैल्यू गलत ना लगाएगी। ठीक है, पर अब आप चेक करेंगे क्वेश्चन में भी ना यहाँ पे हमारे पास ना इस जगह पे 18 हो, बहरहाल आपको क्वेश्चन समझना चाहिए, ये 18 होगा तो यहाँ पे हमारे पास 18 आएगा, इधर हमारे पास ये 18 आएगा 18 आएगा। अच्छा ये आपके पास 9 1 9 और इधर आएगा 18 9 2 18, ठीक हो गया जी, इधर 18 है। अच्छा फिर ये कैंसिल हो जाएगा 2 1 2 और 2 7 अब क्या बचा x इक्वल 770, ऊपर नीचे क्या बच गया 7, अब ये फिर कैंसिल कर देंगे 7 1 7 1 0, तो ये 1 के साथ, तो x इज इक्वल टू 1 1 0। ये क्या चीज थी, कॉस थी, तो साथ हम क्या लिख लेंगे, इसके कॉस लिख लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरे लोगों को शेयर भी किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करेंगे। थैंक यू।